हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू मेड रूट। माई सेल्फ डॉक्टर लोकेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के काउंसलिंग के बारे में। इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे काउंसलिंग का क्या आपका एक्सपेक्टेड शेड्यूल रह सकता है और आपकी क्या कट ऑफ रहेगी। स्पेसिफिकली हम कॉलेज वाइज गवर्नमेंट एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ में क्या अंतर रह सकता है और क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड आपका काउंसलिंग का डेट क्या रह सकता है। तो आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है स्टेट कोटा का, उस 14 टू 16 अगस्त के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 14 से 16 अगस्त के बीच में। ठीक है, अब हम मेनली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आपका क्या कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, कि किस कॉलेज में कितना आपका रैंक होना चाहिए। अब देखिए, मार्क्स का काम खत्म हो चुका है, अब मेन जो काम है वो है आपका रैंक। तो आपकी क्या रैंक थी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कॉलेज मिल सकता है। इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है। हम इस वीडियो में गवर्नमेंट एवं प्राइवेट दोनों कॉलेजों के बारे में बात करेंगे और केवल हम एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एमबीबीएस का ही कट ऑफ बताएंगे, अदर बीडीएस वगैरह कट ऑफ हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश का टॉप मेडिकल कॉलेज, दैट इज एमजीएम इंदौर। तो एमजीएम इंदौर का जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के अंदर आपका 12,000 के आसपास रैंक आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एमजीएम मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 13,500 के आसपास रैंक, ईडब्ल्यूएस 13,500, एससी कैटेगरी 80,000 और एसटी कैटेगरी 2,40,000 भी आपका रैंक है। तो आपको यहाँ पर एमजीएम इंदौर मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की। तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 17,500 जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 17,500, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2,300, एससी कैटेगरी 60,000 एंड एसटी कैटेगरी 2,50,000 रैंक तक अगर आपका है तो जीएमसी भोपाल आपको मिल जाएगा। वहीं बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की, तो 23,000 अगर आपका जनरल कैटेगरी के अंदर रैंक आ रहा है, ओबीसी के अंदर आपका 30,000 रैंक आ रहा है और ईडब्ल्यूएस के अंदर 32,500 तक आपका रैंक आ रहा है। वहीं एससी के अंदर 80,000 और एसटी के अंदर 3,10,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको एनएससीवी जबलपुर मिल जाएगा। वहीं बात करें गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की, तो यहाँ पर 26,000 जनरल कैटेगरी, 26,000 ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 32,000, एससी कैटेगरी 1,30,000 एंड एसटी कैटेगरी 4 लाख तक अगर आपका रैंक है तो आपका गजरा राजा ग्वालियर मिल जाएगा। वहीं एसएस मेडिकल कॉलेज रेवा की बात करें तो यहाँ पर 27,000 जनरल कैटेगरी, 28,000 ओबीसी कैटेगरी, 40,000 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी 1,82,000, एसटी कैटेगरी 4,20,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको एसएस रेवा मिल जाएगा। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में सिचुएटेड है और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए है वो है 35,000 रैंक, ओबीसी कैटेगरी के लिए 38,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45,000, वहीं एससी कैटेगरी के 1,82,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 4,20,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप बुंदेलखंड सागर के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। तो रतलाम के लिए 42,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर जनरल कैटेगरी एंड आल्सो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 42,000 एंड आपका बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसके लिए 58,000, एससी कैटेगरी के लिए 1,80,000, एसटी कैटेगरी के लिए 4 लाख रैंक अगर आपकी है तो जीएमसी रतलाम आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिदसा की, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज बिदसा। इसमें देखिए 39,000 अगर आपकी रैंक है जनरल में और ओबीसी में तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस में 55,000, एससी के अंदर 1,60,000, एसटी के अंदर 4,20,000। अब बात कर लेते हैं जीएमसी खंडवा। खंडवा में अगर आपकी रैंक 41,000 है, यहाँ पर 48,000 ओबीसी में है, 75,000 तक अगर आपकी ईडब्ल्यूएस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 75,000 नहीं है ये। अगर आपकी रैंक खंडवा के लिए अप्रोक्स आपकी रैंक 50,800 यानी कि 58,000 तक अगर आपकी रैंक है खंडवा आपको मिल जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी के लिए 1,80,000, एसटी कैटेगरी के लिए 4,20,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको खंडवा जीएमसी खंडवा मिल जाएगा। शिवपुरी के लिए 47,000 जनरल कैटेगरी, 48,000 ओबीसी कैटेगरी, 50,000 ईडब्ल्यूएस, 1,80,000 एससी, एसटी कैटेगरी 4,25,000। वहीं दतिया की बात कर लें तो दतिया 50,000 जनरल कैटेगरी, 51,000 ओबीसी कैटेगरी, 60,000 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 1,90,000 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 4,20,000। बात करेंगे जीएमसी सिम्स छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,
सो आपका ये 47,000 रैंक जनरल कैटेगरी के अंदर है तो आपको छिंदवाड़ा मिल जाएगा। ओबीसी के अंदर 51,000, ईडब्ल्यूएस 55,000 एंड एससी कैटेगरी 1,60,000, एसटी कैटेगरी 4,30,000। जीएमसी सतना की बात करेंगे तो ये आपका 54,000 एंड ओबीसी के अंदर 55,000, एससी के अंदर सॉरी ईडब्ल्यूएस के अंदर 63,000, एससी के अंदर 1,90,000, एसटी के अंदर 4,30,000। शेड्यूल की बात कर लेते हैं तो 55,000 जनरल में, 56,000 ओबीसी, 65,000 ईडब्ल्यूएस एंड 1,90,000 आपका एससी कैटेगरी एंड 4,32,000 इन एसटी कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं जीएमसी सियोनी। सियोनी में आपका 56,500 जनरल कैटेगरी, 58,000 ओबीसी कैटेगरी, 68,000 ईडब्ल्यूएस, 192,000 आपका एससी कैटेगरी और आपका 4,35,000 एसटी कैटेगरी। वहीं मंदसौर की बात करें तो 58,000 जनरल कैटेगरी, 59,000 ओबीसी, 69,000 ईडब्ल्यूएस, 1,95,000 एससी एंड 4,38,000 इन एसटी कैटेगरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीमच की। तो नीमच में आपका 59,000 एंड ओबीसी के लिए 60,500, ईडब्ल्यूएस के लिए 69,500, एससी के लिए 2,05,000, एसटी के लिए 4,41,000। वहीं जीएमसी सिंगरौली की बात करें तो ये नया कॉलेज है, इसके लिए 62,000 अगर आपकी रैंक है जनरल कैटेगरी में, 63,000 आपका ओबीसी कैटेगरी एंड 70,000 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 2,15,000 आपका एससी कैटेगरी है और 4,45,000 आपका एसटी कैटेगरी में, तो आपको जीएमसी सिंगरौली मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं जीएमसी श्योपुर। जीएमसी श्योपुर 65,000 जनरल कैटेगरी, 66,000 ओबीसी कैटेगरी, 72,000 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 2,18,000 आपका एससी कैटेगरी एंड 4,50,000 आपका एसटी कैटेगरी है, तो आपको श्योपुर मिल जाएगा। एक कॉलेज और आपका रहता है ईएसआईसी इंदौर। ईएसआईसी इंदौर, ठीक है। तो ईएसआईसी इंदौर की मैं अगर आपको बात करूं तो ये जो कॉलेज है आपको लगभग 45,000 से लेकर 50,000 ऑल इंडिया रैंक पर मिलेगा, ठीक है। नया कॉलेज है लेकिन अच्छी लोकेशन पे सिचुएटेड है, इस वजह से आपका ये कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो ईएसआईसी इंदौर का, ये जनरल कैटेगरी की बात किया है मैंने, जनरल एंड ओबीसी, ठीक है। रिमेनिंग कैटेगरी के लिए बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो ये आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ जा रहा है वो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 65,000 से 66,000। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में यही आपका 66 से 66,700, मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया है इसमें प्लस माइनस 1,000 आप कर सकते हैं, प्लस माइनस 1,000। तो ये जो फाइनल जो मैंने श्योपुर का बताया यही आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। इसमें आप प्लस माइनस 1,000 कर सकते हैं, यही आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा। कॉलेज वाइज भी मैंने आपको बताया, तो इस हिसाब से आपको कॉलेज की चॉइस भी भर लेनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो प्राइवेट मेडिकल की बात करें तो अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1,20,000 जनरल कैटेगरी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 1,22,000, एससी में 3,15,000, एसटी में 5,15,000। चिरायु भोपाल, इसका कट ऑफ अच्छा जाता है। तो चिरायु भोपाल की बात करें तो 85,000 जनरल कैटेगरी, 87,000 ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी आपकी बात करें तो 2,50,000 एंड एसटी कैटेगरी आपका 4,60,000, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स इंदौर की। तो इसका भी कट ऑफ ठीक ठाक जाता है, 1,10,000 जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, 1,10,000 ओबीसी, एससी कैटेगरी 3,15,000, एसटी कैटेगरी 5,10,000। एलएन भोपाल 1,00,000 यूआर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 1,00,000, एससी आपका 3,00,000, एसटी आपका 5,00,000। एलएनसीटी इंदौर 1,20,000, 1,22,000 ओबीसी एंड एससी कैटेगरी 3,20,000, एसटी कैटेगरी 5,20,000। वहीं पे बात करें तो मिम्स महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल, इसका 1,22,000 जनरल, 1,23,000 ओबीसी, 3,25,000 एसटी एंड 5,25,000 एससी, सॉरी एसटी, ये आपका एससी का था, ये एसटी। बात कर लेते हैं पीपल्स भोपाल की। तो इसमें 95,000 जनरल, 98,000 ओबीसी, 2,95,000 आपका एससी एंड 4,95,000 आपका एसटी कैटेगरी। रामकृष्ण भोपाल की बात करें तो 1,27,000 जनरल, 1,30,000 ओबीसी, 335 एससी, 530 आपका एसटी कैटेगरी। बात कर लेते हैं आरडी गार्डी उज्जैन, इसका कट ऑफ
सबसे अच्छा जाता है। तो 70,000 आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 70,000 थोड़ा सा गलत लिखा है, तो ये आपका 75,000 हो जाएगा। और ओबीसी के लिए भी आपका 75,000 पे आपको आरडी गार्डी उज्जैन मिल जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी के लिए अंदर बात करें तो 2,35,000, एससी कैटेगरी के अंदर 4,50,000। आरकेडीएफ भोपाल की बात कर लें तो 1,30,000 जनरल, ओबीसी के लिए 1,32,000, एससी के लिए 3,35,000, एसटी के लिए 5,35,000। वहीं सत्य साई सिहोरे की बात करें तो यहाँ पे 1,38,000 जनरल, ओबीसी के लिए 1,39,000, एससी के लिए 3,40,000, एसटी के लिए 5,40,000। श्री अरविंदो इंदौर की बात कर लें तो 70,000, ये भी आपका 75,000 के आसपास रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 75,000 के आसपास ही आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगा। वो एससी कैटेगरी की बात करें तो 2,35,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 4,55,000। सुख सागर जबलपुर की बात करें तो 1,42,000, ओबीसी के लिए 1,43,000, एससी के लिए 3,35,000, एसटी के लिए 5,50,000। वहीं मानसरोवर मेडिकल कॉलेज सिहोरे की बात करें तो ये आपका 1,45,000 जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 1,46,000, एससी के लिए 3,62,000 और एसटी के लिए 5,70,000। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो ये भी सबसे कम कट ऑफ जो जा रही है आपकी वो है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम है मानसरोवर मेडिकल कॉलेज सिहोरे। इसमें आप प्लस माइनस 1,000 का मार्जिन लेकर चल सकते हैं, यानी कि अगर आपकी रैंक 1,47,000 तक भी है तो आप सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पे मानसरोवर मेडिकल कॉलेज फाइनल राउंड तक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉलेज वाइज आपको गवर्नमेंट एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ बता दिया है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डिटेल्ड काउंसलिंग करने वाले हैं। इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले मेडरूट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको पेड काउंसलिंग लेनी है उसके लिए भी आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको क्लियरली बता देंगे कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी जानकारी हम आपको डिटेल से करवाएंगे, 1-to-1 आपकी काउंसलिंग करवाएंगे। उसके लिए आप हमसे पेड काउंसलिंग के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7851078249। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पेड काउंसलिंग की सुविधा ले सकते हैं। रिमेनिंग आप चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले तो। ठीक है, इसमें हम आपको हर कॉलेज के बारे में कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, आपको कौन सी स्कॉलरशिप से बेटर कॉलेज मिलेगा, या क्या आप गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा रहेगा या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ नए मेडिकल कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट हैं और प्राइवेट में आपको स्कॉलरशिप से और गवर्नमेंट से भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो वो सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा कर देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धीरे धीरे हर दिन आपके पास यहाँ पर सारी जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आपको पेड काउंसलिंग लेना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मेडरूट चैनल को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।